हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें से 2-3 सारे समीकरण को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके बारे में हम लोग पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जिसमें से कुछ भाग बचा हुआ है, जिसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हुए देखते हैं। जैसे किसी भी चीज को जलाते हैं, कोई भी चीज को जलाते हैं तो ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। क्या देता है? ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। जैसे लकड़ी को जलाए, पत्ता को जलाए, किसी को भी जलाने से हमें लाइट देता है। कार्बन का जलना, लकड़ियों का जलना, सभी चीज को किसी भी हम लोग जो खाते हैं उसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें, है कि नहीं? तो हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा की अभिक्रिया देखने को मिलता है। तो उसी को कुछ हम लोग देखेंगे। किसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो समझिए, किसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो जलने के बाद, या तो जलना जरूरी नहीं है, हम लोग जो खाते हैं खाना वो ग्लूकोज में टूटता है और वह हमें ऊष्मा प्रदान देता है, ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा देता है या तो ऊष्मा देता है, एक ही बात है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान करे, जो ऊष्मा प्रदान करता है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छेपी का अर्थ होता है बाहर निकलना। छेपी का अर्थ होता है बाहर निकलना। क्या अर्थ होता है? बाहर निकलना। तो आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जानते हैं। जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जलने के बाद हमें ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊष्मा प्रदान करता है इसको। और कितना ऊष्मा प्रदान करता है? 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा। ये इसका वैल्यू दिया गया कि इतना ऊष्मा प्रदान करता है। कोयले को जलते हुए आप देखे होंगे, एकदम रक्ताभ लाल हो जाता है और वह काफी ऊष्मा होता है। कई प्रकार के कोयले होते हैं और कोयले में अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर्स होते हैं, है ना? तो ये ऊष्मा का वैल्यू दिया गया है उसका। फिर इसको कहते हैं लोग मीथेन। क्या कहते हैं इसको? मीथेन। अगर हम मीथेन को जलाएंगे, किसको जलाएंगे? मीथेन को जब हम लोग दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कि जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन करवाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। जब कोई वस्तु जलता है तो उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा आ जाता है, उसको पानी की मात्रा उत्पन्न होता है। कभी आप लकड़ी जलाते हुए देखे होंगे कि जब लकड़ी जलता है तो उसके जलने के बाद जो उसको जहां जल रहा है उसके बगल में थोड़ा थोड़ा, या तो उस लकड़ी के लास्ट में भी फैन जैसा निकलता है, जलता है। तो वो कहता है कि जब हम लोग मीथेन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का भी निर्माण होता है और कुछ मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। बाहर निकलता है ऊष्मा प्रदान करता है, लकड़ी जलाते हैं तो। आइए बात करें उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ जलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और एवं जल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड एवं क्या निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है और ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। उसी प्रकार सोडियम को जब जल की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाटर बन गया जल, है ना? और कुछ मात्रा में ऊष्मा का
निर्माण होता है और ऊष्मा प्रदान करता है। ये था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन था? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब आइए हम लोग जाने ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब होता है, शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना। अवशोषण करना क्या होता है? अवशोषण करना, खींचना, अवशोषित करना। किसी भी चीज को जलाने के लिए कोई भी वस्तु जलता है तो उसको जब तक कोई वस्तु थोड़ा सा गर्म नहीं होता है तब तक वो जलता नहीं है, उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कच्ची लकड़ी उसको जलाना चाहे तो नहीं जलेगा जब तक कि उसके अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है तब तक नहीं जलता है। तो उसको कहते हैं हम लोग अवशोषण, अवशोषित करना। मतलब ऊष्मा देंगे तभी जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। जैसे देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी वस्तु को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है नाइट्रोक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड। और कुछ मात्रा में गैस है, इसको कुछ मात्रा में कितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है? 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के दहन करता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना होता है तब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग दहन करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। जब ये टूटता है तो CaO प्लस CO2 का निर्माण होता है, दहन यहाँ नहीं होगा, है ना? CaO प्लस CO2। और कितना ऊष्मा उसको देना पड़ता है? देखिए ऊष्मा क्या है,